तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो लेके बियॉन्ड द टाइम स्केप नोएल का। ठीक है, तो चलो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जुगी होता है ना वो ब्रेक थ्रू कर रहा होता है और ब्रेक थ्रू कर भी लेता है। ठीक है, सेकंड लेवल का की कंडेंसेशन लेवल पे। ठीक है, और जो बाहर पे जो लड़की होती है ना वो बार बार वैसे ही यहाँ पे जा ही नहीं रहे होते। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे जुगी होता है ना ब्रेक थ्रू करने के बाद ना अपना फिस्ट बनाता है और ऐसे ही हवा में मार देता है। और जैसे मारता है ना तो ऐसे ही हवाएं वगैरह चलने लगते हैं। और उसको इस टाइम पे पूरा कंफर्म था कि अगर इस टाइम पे उस एनाकोंडा से फाइट करे ना तो एक ही फिस्ट में उसको धराशायी मतलब कि ऐसे ही पटक के मार देगा। फिर जो जुगिंग जो होता है ना अपना जो डिवाइन सेंस मतलब कि जो सेंस उसका जो होता है ना उसको फैला देता है। और जैसे फैलाता है ना तो देखता है अपने घर के बाहर में दरवाजे के सामने पे एक लड़की को, जो कि नाइट में हुई पी थी। वो वैसे तो उसको इग्नोर करने के लिए सोचता है, लेकिन जो लड़की होती है ना जाने के लिए हो ही नहीं रही होती है। इसलिए जो जुगिंग भी होता है ना वो भी क्या करता है, वहाँ पे दरवाजे वगैरह अपना खोलता है और चला जाता है और बोलता है कि बताओ मैं तुम्हारा कोई हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। और जो लड़की भी होती है ना वो हकलाते हुए बोलती है, जो कि मैं नहीं बोलता हूँ, वो बोलती है कि मेरे को घर वगैरह और परमिट वगैरह भी मिल चुका है और काम वगैरह भी मिल चुका है। जो किंग बोलता है ठीक है, जानकर अच्छा लगा। फिर वो वापस से जाने लगता है, लेकिन जो लड़की जो होती है ना वो बोलती रुको, मैं तुम्हारा यहाँ शुक्रिया करने के लिए आई हूँ। और जोगिंग बोलता है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस उसको मेरे को खाना था इसलिए मैं उसको मार दिया था। फिर जोगिंग जो होता है ना अपना रूम के साइड में चल देता है और लड़की उसके पीछे मतलब कि देखते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और करने आई थी और करते रहूँगी और एक दिन इसका एहसान जरूर चुकाऊंगी, ऐसे बोल रही होती है। ठीक है, फिर वो जो लड़की भी होती है ना वो भी अपना घर के साइड में चल जाती है। और जोगिंग भी इस टाइम पे थोड़ा सा नर्वस सा हो गया होता है कि जो लड़की होती है ना इतनी छोटी सी बात को लेके यहाँ पे मतलब कि आ चुकी होती है। हालांकि जोगिंग को इस टाइम पे सब चीज़ों को इग्नोर करना था कि उसको ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर जो जोगिंग जो होता है ना अपना जो हाथ को देखता है, जो कि इस टाइम पे ना म्यूटेशन की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा दर्द, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दर्द दे रहा होता है। और उस एनाकोंडा को खाने के बाद भी ना उतना ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नाइट और सारे साइड में ना सन्नाटा छा चुका होता है। इसलिए जो जुगिंग भी होता है ना वो भी अपना रूम में चला जाता है सोने के लिए और अपना वैसे ही क्या करता है वो कट्टा वगैरह निकाल कर सोता है। ठीक है, और उसने अपने जो रूइन सिटी में जितने भी ट्रेजर वगैरह मिले हुए थे ना उसकी वजह से मतलब कि वो छोटे ही उम्र में ही मतलब कि सीख चुका था कि कैसे बचना है कैसे नहीं बचना है। ठीक है, फिर अपने आँखें वगैरह बंद करता है और ऐसे ही सो जाता है। फिर सुबह होने के बाद वो देखता है कि जो थंडरबोल्ट है ना वो भी अपने रूम पे नहीं है, वो पहले ही जा चुका था। फिर जो जोकिंग भी होता है ना वो भी ऐसे ही बेस कैंप में ऐसे निकल मतलब घूमने के लिए मतलब कुछ जो वाइट बॉल्स होते हैं ना उसको खरीदने के लिए चला जाता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना उसको तुरंत पहचान लेते हैं और बोलते, और वो लोग उसको भाई पहले बच्चे की नज़र से नहीं देखते हैं, अब उसको ना एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते थे। ठीक है, और इस टाइम पे जोकिंग होता है ना बेस कैंप से मतलब कि इधर जो कैंप वगैरह भी होता है ना उन साइड में वाइट बॉल्स का जो होता है ना पिल वगैरह उसको ढूंढ रहा होता है। और जो ढूंढ रहा होता है ना खरीदने के लिए वो जो दुकान वगैरह भी उसको मिल जाता है। और वैसे ही देख ही रहा होता है, लेकिन कुछ यूं ही ऐसे देखता है ना तो देखता है कि जो लड़की होती है ना यहीं पे काम कर रही होती है, जो कि नाइट में होती है। ठीक है, और इधर उधर भाग रही होता है, थोड़ा सा पसीना पसीना आ गया होता है। ठीक है, मतलब काम कर रही होती है। और जोकिंग भी वहाँ पे जाता है ना तो वो भी उसको देख लेती है और पहचान जाती है। हालांकि वो कुछ कहना चाहती थी बट वहाँ पे जितने भी स्ट्रेंजर्स वगैरह लोग मतलब कि जाने और दुकान में बहुत सारे लोग आते रहते हैं तो कुछ पूछने मतलब उसके साथ पूछ रहे होते हैं। और वहाँ पर ना टोटल 7 लोग कुछ होते हैं। ठीक है, और जो सामान वगैरह होता है ना उसको बोलते हैं अरे कम करो ज़्यादा करो, ऐसे ही मतलब कि मोल भाव वगैरह कर रहे होते हैं। उन्हीं में से ना एक मोटा एक पतला था और उन लोगों से ना स्पिरिचुअल पावर भी निकल रहा होता है। और जो लड़की होती है ना उन लोगों से माफ़ी मांग रही होती है और वो लोग भी ना उस लड़की को ऐसे ही डरा धमका रहे होते हैं। लेकिन जो जोगी होता ना तो भाई अपना सामान वगैरह देख रहा था क्योंकि उसको खरीदना था। फिर जोगिंग भी जो वाइट बॉस होता है ना उसको देखता है वहाँ काउंटर पे जाने के बाद और बोलता है कि इसका कीमत क्या है। तो जो दुकानदार भी होता है ना एक बार के लिए उसको नीचे से ऊपर तक देखता है और समझ आता है कि ये बंदा वही है। फिर उससे रिस्पेक्टफुली ना बोलता है रोज़ाना मेरे को लगभग 5 ही मिलता है, लेकिन आज 2 बेच दिया है, बस एक हर एक का 10-10 स्पिरिट मेरे को दे दो। और जोगिंग भी ना भाई ये जो कीमत होता है ना उसमें थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन क्या कर सकता था अपने भाई पूरे लाइफ में ना अब तक के 13-14 साल की उम्र में वो सिर्फ 23 ही स्पिरिट कॉइन इकट्ठा करे हुए थे। लेकिन इस जो म्यूटेशन पावर होता है ना उसको दर्द की वजह से उसको देना पड़ता है। फिर अपना स्पिरिट कॉइन निकाल के उसको दे देता है।
फिर जब जोगिंग वो जो पॉकेट होता है ना जो उस बंदे ने दिया होता है उसके अंदर में देखता है तो जो पिल्स भी होते हैं ना थोड़ा से मतलब कि एकदम घटिया क्वालिटी के होते हैं। और जो दुकानदार भी होता है ना वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि यहाँ पे ऐसे ही सामान मिलता है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि वो ख़राब हो चुके हैं लेकिन वो इफेक्टेड है, मतलब कि इफेक्ट अच्छा है उसका, ख़राब नहीं है। फिर जो जोगिंग होता है ना वहाँ पे बस जाना ही वाला था, लेकिन वहाँ पर अचानक से ना एक तरफ से मतलब जैसे जा रहा होता है तो वहाँ पे एक हाथ आ जाता है। ये और कोई नहीं, वही जो मोटा पतला जो होता है ना वही था, और जोगिंग को ना एकदम ऐसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। और वहाँ पर जितने भी मौजूद लोग होते हैं ना तो किसी ने बोलता है कि ये तो स्क्वाड बेल्ट से फेंट माउंटेन और हॉर्सफोर है। तभी जो दुकान में जो बेच रहा होता है ना वो भी कोल्डली बोलता है कि ये थंडरबोल्ट का बंदा है, ठीक है, और मेरे को अपना यहाँ काम करने दो, फालतू में टाइम वेस्ट ना करो। और जो लड़की भी होती है ना वो थोड़ा सा हैरान हो गई होती है और वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जोगिंग का हेल्प कैसे करें। फिर जो हॉस्पर होता है ना वो भी बोलता है कि चिंता मत करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उस जोगिंग को ना देखते हुए बोलता है कि मैंने एनाकोंडा ना ऐसे ऐसे जैसे तुमने मारे हैं ना वैसे तुमने बहुत सारे मारे हैं, और जो तुमने जो वाइट बॉल्स पकड़े हुए हैं जो पिल्स हैं उसको मेरे को दे दो, अगर तुम नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे गर्दनें उड़ा दूंगा और तुम्हारे डेड बॉडी से ना वाइट बॉल्स पिल निकाल लूँगा। फिर जो जोगिंग भी होता है ना उसको नीचे से ऊपर तक देखता है, और जोगिंग चाहता ना था भाई इन लोगों को ना एक ही साथ में ना दोनों को निपटा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो यहाँ पे फाइट करता ना तो ये जो लोग हैं ना अपने ग्रुप के लोगों को ना बुला सकते थे, और बुलाने के बाद ना शायद जोगिंग थोड़ा सा परेशानी में फंस सकता था। अगर चाहे तो जोगिंग भी थंडरबोल्ट को बुला सकता है, लेकिन वो दूसरों पे ना डिपेंड नहीं रहना चाहता है, वो खुद पर डिपेंड रहना चाहता है, ठीक है। फिर एक बार उससे हॉस्पर के गले पे नज़र डालता है, इसके बाद जो अपना वाइट बॉल्स पिल होता है ना उसको फेंक दे देता है और बिना कहे पीछे वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखे ना वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो उन लोग खास मतलब कुछ मतलब शौक वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल ही था। अगर इस कैंप में रहना है तो भाई जो पावरफुल है उसका तो रिस्पेक्ट करना होगा, वरना तुम मारे जाओगे। फिर जो लड़की भी होती है ना वो थोड़ा सा राहत की सांस लेती है, और जहाँ तक फेंट माउंटेन और हॉस्पोस की बात है वो तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लोग जैसे ही जा रहे होते हैं ना उन लोगों को घंटा पता नहीं होता है, उन लोगों के पीछे कोई आ रहा होता है। समझ जाओ भाई ये दोनों ना पिटने वाले हैं, बोले तो पार होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। फिर जो टाइम होता है ना वो बीतते जाता है और ऐसे ही शाम मतलब कि पूरा नाइट हो जाता है, और जो फेंट माउंटेन और हॉर्सपोस होते हैं ना बहुत सी जगह पे जाते हैं, लेकिन उन लोगों को एक बार भी नहीं फील होता है उन लोगों के पीछे में ना कोई आ रहा होता है। फिर जो फेंट माउंटेन और हॉर्सपोस ना फेंट माउंटेन होता है ना अपने घर के पास मतलब कि जाने के बाद कुछ बोनफायर वगैरह जलाता है और वो बैठ जाता है वहाँ चुपचाप, लेकिन जो हॉस्पर होता है ना वो भाई ऐसे ही कैंप के बाहर में टहलने के लिए कहीं पे जा रहा होता है। और जैसे ही जा रहा होता है ना तो अंधेरे में ना उसको कुछ आवाज़ फील होता है, और उसको देखने के लिए कोशिश करता है ना तो उसको कुछ वहाँ पे दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक से एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे ना उसके गले में ना एक छोटा सा हाथ आता है और जो खंजर होता है ना उसके सीधे गले में घोंप देता है। और जो बंदा होता है ना हॉस्पिटल वही एकदम छटपटा रहा होता है, कुछ मतलब चिल्लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके गले में ना खून आ जाने की वजह से ना कुछ चिल्ला ही नहीं पा रहा होता, बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहा होता है, लेकिन छटपटाता ना मरता ना क्या करता क्या वो भाई कितना ही छटपटाएगा। फिर वो छटपटाते हुए मारा जाता है, और जो जोगिंग भी होता है ना उसको पटक देता है वहीं पर। फिर मरने से पहले वो एक बार देखता है जिसको मतलब कि ये और कोई नहीं होता, ये होता है जोगिंग। फिर जो जोगिंग होता है ना उसके पॉकेट वगैरह मतलब कि जो बैग वगैरह भी होता है ना उसके अंदर में हाथ वगैरह अपना डालता है, और जो उसके अंदर में जितने भी जो उसने लूटा हुआ था ना जोगिंग से वाइट बॉल्स और स्पिरिट वगैरह जितना भी होता है सब कुछ निकाल लेता है। उसमें से ना भाई बहुत ही ज़्यादा ना स्पिरिट कॉइन भी मिलता है जोगिंग को, जो कि जोगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा था। फिर जोगिंग अपने जो बैग होता है ना उससे निकालता है अपना सांप को, जो कि स्नेक होता है कटा हुआ नहीं जो पॉइजनस होता है, फिर उसके बॉडी में उसको कटवा देता है, और उसका बॉडी भाई तुरंत वहीं पे ब्लडी मिस्ट में बदल जाता है। और फिर जोगिंग भी होता है ना वो ब्लडी मिस्ट में तो बदल चुका होता है, लेकिन जो उसके कपड़े उपड़े भी होते हैं ना भाई उसको एक साइड में तो फेंक देता है। भाई समझ सकते हो ये बंदा कितना खतरनाक होने वाला है जोगिंग, भाई एक सबूत भी कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है बंदा। फिर जहाँ पे जो हॉर्सपोस का मतलब कि जो जोगिंग जहाँ पे उसको मारा होता है ना वहीं पे दो बंदे अपेयर होते हैं, ये और कोई नहीं इसमें से जो जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना मिस्टीरियस मैन, जिसके माथे पे शायद कुछ टैटू वगैरह बना हुआ था, ये वही होता है। और वो यहाँ पे आने के बाद ना जोगिंग को जाते हुए देखता है और बोलता है बंदे में दम तो है, भले ही बंदा मतलब कि जो जोगिंग है ना धैर्यवान है, लेकिन भाई स्ट्रेटजी बना के मारता है जो भी बोलो। और जो उसका नौकर होता है ना भाई पूरे तरीके से तो हैरान परेशान लग रहा होता है, क्योंकि जो नौकर होता है ना बुढ़े के साथ में इतना बहुत टाइम तक रहा था, लेकिन आज तक उसने किसी का तारीफ़ नहीं किया था, और जो बुढ़ा होता है ना जोगिंग का भाई तारीफ़ कर रहा होता है।
फिर जो बुढ़ा होता है ना वो अपने नौकर से पूछता है कि ग्रैंड मास्टर बाई को आने में कितना टाइम लगेगा। उसका नौकर बोलता है ज़्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 दिन लगेगा। तो वही बोलता है लगभग आ ही गया। लोग हमेशा से ही वायलेट लेट्स में ना नियमों का मतलब कि रूल्स को मानते हैं और इसके बारे में बात करते रहते हैं। और उसके लिए हमारा जो 7 ब्लड आइज है ना उसमें एंटर होना, शामिल होना अच्छा होना चाहिए। और फिर जो ओल्ड मैन भी होता है ना बोलता है चलो देखते हैं आगे बंदा करने क्या वाला है। फिर इस टाइम पे हमें बताया जाता है कि कुछ गर्मी वगैरह का सीन चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो नाइट की वजह से ना यहाँ पे बर्फीले वगैरह की वजह से थोड़ा ठंड लगा रहा होता है। और जोगिंग भी होता है ना अपना जो जैकेट होता है ना उसको अच्छे से लपेट लिया होता है खुद पे ताकि उसको ठंडा ना लगे। फिर जोगिंग जो होता है ना इस कैंप की मतलब बीचों बीच में जाके ना कुछ टेबल वगैरह होता है, वहाँ पे जाके ऐसे ही छुप जाता है और ध्यान दे रहा होता है उस वन फायर पे जहाँ पे कि जोगिंग ध्यान दे रहा होता है उस फेंट माउंटेन के ऊपर में, ठीक है, ताकि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उसी टाइम पे ना कुछ बिल्डिंग वगैरह होता है दूरी पे बड़ा सा, उसके ऊपर में वही दोनों अपेयर होते हैं, बुढ़ा और उसका नौकर। और जो ये बता दूं जो बुढ़ा है ना वो 7th मास्टर है, ठीक है। और ये 7th मास्टर जो होता है ना वही मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसे मैंने सोचा था सेम वैसा ही, मतलब कि जो भेड़िया है भाई कत्लेआम मचा रहा है, वो बोल रहा था, ठीक है। फिर वही बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि पासी के फॉरबिडन एरिया में जाएगा तो कैसा प्रदर्शन करेगा, मतलब कि कैसा उसका वहाँ पे वो करेगा, ठीक। और फिर जोगिंग भी होता है ना भाई वेट नहीं करता है, टाइम ऐसे बीतता गया तो कितना वेट करेगा, ठीक है। फिर जो जोगिंग भी होता है ना सीधे मतलब कि थंडरबोल्ट के घर पे नहीं जाता भाई, एक बार ना पूरा तरीके से एक राउंड मारता है ताकि कंफर्म हो जाए कि कोई उसके पीछे पीछे में कोई उसको देख तो नहीं रहा है। इसके बाद वो आंगन से होते हुए अपने रूम में चला जाता है और पालती मार के चुपचाप अपना मेडिटेशन में बंदा बैठ जाता है। फिर जो जोगिंग होता है ना इस टाइम पे सोच रहा होता है कि उससे फेंट माउंटेन से ना भाई उसको निपटारा करना ही पड़ेगा, मतलब कि छुटकारा पाना ही पड़ेगा। फिर देखो ये जो जोगिंग है ना फेंट माउंटेन और हॉर्स फोर को ना इसलिए मारता है, जैसे कि देखा होगा आपने उससे जो क्रूएल ऑक्स होता है ना उसको ही मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि देखो जोगिंग नहीं चाहता है कि जो फ्यूचर में कोई ना उसका परेशानी बने। और हॉर्स फोर को इसने इसलिए नहीं मारा कि उसने चोरी किया था, बल्कि भाई उसका काटा होने वाला था फ्यूचर में, इसलिए, ठीक है। और फिर ये सब सोचने के बाद जो जोगिंग होता है ना जो हॉर्स फोर का जो जितना भी बैग में कुछ हो जितना भी होता है ना सब कुछ निकालता है और देखता है वहाँ पे कुछ 70 स्पीड सिक्के थे जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा रकम वगैरह थे जोगिंग के लिए, ठीक है। फिर जो उसके बैग से जितना भी सामान होता है ना वो सब लेने के बाद और जो जोगिंग होता है ना उसका जो वाइट बॉक्स पिल होता है ना उसको मिलाता है और देखता है कि देखने के बाद समझ आता है कि वो जो दुकानदार भी होता है ना वो झूठ नहीं बोल रहा होता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद जोगिंग होता है ना एक जो पिल होता है ना उसको अपने मुंह में दबा लेता है और उसको खाने के बाद ना जोगिंग को फील होता है कि जो उसका जो म्यूटेशन है ना वो धीरे धीरे मतलब उसका दर्द वगैरह कम हो रहा है। और फिर देखता है कि उसको खाने के बाद ना उसको थोड़ा सा हल्का बोले तो ज़्यादा वाइट मतलब ब्लैक था तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट मतलब कि कुछ भूरा टाइप का था, ठीक है। फिर वो दूसरा भी लेता है और उस टाइम पे जो उसका जितना भी दर्द वगैरह हो रहा होता है ना म्यूटेशन पावर की वजह से वो सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाता है। और फिर दोबारा खाता है, लेकिन ऐसे तीसरा नहीं खाता है बल्कि अपना मेडिटेशन में बंदा लग जाता है और पूरा रात ऐसे ही बिना किसी घटना के गुजर जाता है, ठीक है। फिर अगली सुबह जब जो जोगिंग जो होता है ना उठता है ना तो देखता है थंडरबोल्ट को जो कि पालथी मार के ना चुपचाप बैठा हुआ मतलब कि मेडिटेशन वगैरह कुछ कर रहा होता है, ठीक है। वो भी उसको परेशान नहीं करता और कैंप के साइड में निकल जाता है। और इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा ठंड था, बाहर में बोले तो कोहरा ही कोहरा ऐसे ही छाया हुआ था, ठीक है। और इतना ठंड था ना भाई आपको पता ही होगा कि जोगिंग है ना उसको भाई ठंड से बहुत ही ज़्यादा नफरत था। इसलिए वो कैंप में जाने के बाद ना कुछ दुकान वगैरह ढूंढ रहा था ताकि उसको कपड़े वगैरह अच्छे मिल जाए, ठीक। फिर जो जोगिंग होता है ना ऐसे ही दुकान पे पहुंच जाता है और वहाँ पे देखता है कपड़ों का ढेर मतलब कि बहुत सारे होते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद ना काउंटर के पास जो काउंटर पे जो बंदा भी होता है ना वहाँ पे जो जोगिंग होता है खरीदने के लिए गया होता है तो वो बोलता है कि पीछे जाके थोड़ा सा सीधा हो जाओ, वो देख रहा होता है। फिर जो अंदर में कुछ जो बंदे होते हैं ना वो चिल्ला के बोलता है, ऑर्डर देता है कि जो ऑर्डर वगैरह जितने भी हुए हैं ना वो कपड़ा इधर लेके आओ। वो भी बंदा बोलता है कि क्या हो अगर वो लोग वापस आ जाएँ, तो वो भी बोलता है कम में जो बेच रहा होता है वो भी बोलता है कि अरे कोई नहीं आने वाला, फॉरबिडन एरिया में कितने मारे जा चुके हैं, कितने भाग चुके हैं, तो जल्दी से उसको लेके आओ कपड़े को, ठीक है। फिर जोगिंग हो ना इन सब में से किसी को भी पसंद नहीं आता है उसको कपड़ा, ठीक है। फिर जो सजाने के लिए ऐसे ही नहीं कपड़े रखते हैं उन्हीं में से ना एक उसको कोट समझ में मतलब कि पसंद आता है और उसको खरीद लेता है। फिर खरीदने के बाद ऐसे ही जो सड़क वगैरह नहीं होते हैं वहाँ पे चला जाता है उससे बाहर में, जो कि कोट में मतलब उसको ठंड वगैरह नहीं लग रहे होते हैं, मस्त गर्माहट सा उसको फील हो रहा होता है। हालांकि थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बस उसको ठंड से बचने से मतलब था, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
और इस टाइम पे जुकिंग को फर्स्ट उसका जो स्टेप होता है ना, वो ढूंढने के लिए निकला होता है फेंट माउंटेन को। और फिर जो जुकिंग होता है ना, ऐसे ही जा रहा होता है ना, तो रास्ते में ये देखता है बहुत सारे जो स्केवेंजर्स होते हैं ना, उसी साइड में देख रहा होता है, मतलब कि जा रहे होते हैं, तो उसी साइड में जुकिंग भी देख रहा होता है। फिर उधर से ना कुछ गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, मतलब कि घोड़े वगैरह से गाड़ी को मतलब कि मतलब चलते हुए आ रहे होते हैं। और जो उनमें से जो घोड़सवार भी होते हैं ना, जो चला रहे होते हैं, नहीं उन लोगों से ना जो स्पिरिट पावर भी होता है ना, उसका भी फ्लक्चुएशन निकल रहा होता है। और उस गाड़ी के अंदर में ना एक बंदा होता है, जो कि जुकिंग को अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई इम्पोर्टेंट पर्सन ही होना चाहिए। और थंडरबोल्ट से एक बार उसने सुना था कि ऐसे वो लोग होते हैं ना, और देखो यहाँ पे लाल वगैरह कपड़े कुछ पहने वगैरह होते हैं, ठीक है। तो थंडरबोल्ट उसने सुना था कि ऐसे जो बंदे होते हैं ना, वो यहाँ पे कुछ बेचने के लिए आते हैं। और वो है जिसका नाम है 7 लिप का, कुछ पत्ते वगैरह होता है ना, उसको बेचने के लिए आते हैं, जिसका यूज़ करके वाइट बॉल्स पिल बनाया जाता है, ठीक है। फिर उन्हीं में से ना जुकिंग को मतलब कि उसकी नज़र में आता है फेंट माउंटेन, जो कि वो भी वहाँ पे उन लोगों को ना देख रहा होता है। फिर जो जुकिंग भी होता है ना, उसके पीछे पीछे मतलब कि उसका जो पीछा करने लगता है। लेकिन आज के दिन थोड़ा सा बाजार वगैरह का दिन था, तो थोड़ा शोरगुल की वजह से ना बहुत से लोग आज आए होते हैं, तो वो उस फेंट माउंटेन ना कुछ नहीं कर पाता, मतलब कि मार नहीं पाता है, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे थे ना, इसलिए। और जुकिंग भी अपना कट्टा वगैरह फिर से अपना बैग वगैरह में रखता है और जाके फिर से ऐसे ही कोट पहने ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे मतलब सुबह में ना जो जुकिंग होता है, उठता है और जो अपना नया कोट वगैरह भी लिया होता है ना, उसको उतार देता है, और जो अपना घिसा पिटा वही पुराना जो होता है ना, उसको पहन लेता है। और इस टाइम पे बाहर फिर से जाता है कैंप के साइड में, और वहाँ पे बहुत सारे घोड़े गाड़ी ऐसे ही लगे पड़े होते हैं। लेकिन जुकिंग का मेन मोटिव फेंट माउंटेन को ढूंढना था, ठीक। फिर हमें दूर ही में ना एक बंदे को दिखाया था, जो कि और नहीं 7th मास्टर होता है। और वो लोग ना ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। वो अपने नौकर से पूछ रहा था, ग्रैंड मास्टर भाई को क्या तुमने इन्विटेशन भेज दिया है? तो उसका जो नौकर भी होता है ना, वही बोलता है हाँ, उनको मैंने भेज दिया है। और लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा बीमार है, लेकिन वो कुछ इसके बारे में सोच पाता है, और उससे पहले ही ना उस जुकिंग पे उसका नज़र पड़ता है, और थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये बंदा अपने कपड़े वगैरह क्यों चेंज कर लिया है। और इस टाइम पे ना 7th मास्टर को भाई समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा करने क्या वाला है, लेकिन वो भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर रात होते ही ना जब जुकिंग सोच रहा होता ना कि फेंट माउंटेन घर पे आ के ना रात, फिर वो देखता है फेंट माउंटेन को कि वो ना एक साइड में जा रहा होता है। और जुकिंग भी सोचता है क्या उसने मेरे। फिर जो जुकिंग भी होता है ना, एक बार ध्यान से देखता है आगे पीछे सब साइड में। इसके बाद वो अपना रास्ता जो जिस रास्ते से जा रहा होता है ना, उसको चेंज कर देता है। उसके जो थंडर मतलब कि फेंट माउंटेन होता है ना, उसके पीछे पीछे चल जाता है। फिर जो फेंट माउंटेन भी होता है ना, आगे जाने के बाद तो एक अलग ही कुछ एरिया वगैरह होता है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद जो फेंट माउंटेन होता है, वो चलना बंद कर देता है और बोलता है कि मेरे को पहले से ही पता है कि तुम मेरा पीछा, अच्छा होगा कि तुम बाहर निकल जाओगे। मेरे को घंटा भर नहीं पड़ता है कि जो तुम्हारा थंडरबोल्ट है उस पर वो तुम पे नज़र रख रहा है या नहीं रख रहा है। वैसे भी तुम्हारे लिए निपटने के लिए ब्लड शेडो के पास में बहुत सारे तरीके। फिर जुकिंग भी बाहर आ जाता है और फेंट माउंटेन भी उसको देखते हुए बोलता है कि अच्छा किया, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुमने हॉस्पोर्ट को मार दिया। अगर तुम नहीं मारते तो मैं ही उसको मार देता। और मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें उसकी बोरी से मतलब उसके बैग से ना अच्छे अच्छे सामान बोले तो ट्रेजर वगैरह मिले होंगे, जो कि वो तुम्हारे पास में है ना। और फेंट माउंटेन भी होता है ना भाई, इस टाइम पे जुकिंग के कमर पे वो जो थैला वगैरह मतलब कि बैग वगैरह होता है ना, उसको देखता है और बोलता कुछ नहीं भाई, सीधा उस पर झपट पड़ता है अपना और वगैरह पावर वगैरह निकाल के। और इस टाइम पे जो इसका जो पावर लेवल होता है ना भाई, 2nd लेवल पे नहीं 3rd लेवल पे होता है। इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ में अकेले में वो सोच रहा होता है कि वो जुकिंग को निपटा दे। और जैसे ही जो फेंट माउंटेन जो जुकिंग के ऊपर में झपटा हुआ था ना भाई, जुकिंग भी अपना आंखें सुखोड़ लेता और भाई अपने अनुभवों के हिसाब से ना तुरंत ही उसके अटैक से मतलब पलक झपकते उसको डोज कर लेता है और उसके पीछे जाके ना भाई एक मुक्का जड़ देता है। और जैसे ही मारता है ना, तो उस फेंट माउंटेन के अंदर से बॉडी के अंदर से ना भाई चटकने की आवाज़ें आते हैं और एक साइड में फेंक जाता है और भाई खून निकलने लगते हैं उसके। फिर जो जुकिंग होता है ना अपना कट्टा लेकर उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ना अचानक से वो जो फेंट माउंटेन होता है उसकी आंखों में ना कुछ लाइट वगैरह चमकने लगते हैं। और फिर जुकिंग होता है ना थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो फेंट माउंटेन की आंखों में ना कुछ कन खजूरे टाइप से कुछ पंखों वाले जो कुछ होते हैं ना, वो सीधे अटैक कर देते हैं निकल के जुकिंग के ऊपर में। और जुकिंग भी उसको डॉज करने के लिए ना पीछे चला जाता है थोड़ा सा और अपना कट्टा निकाल कर मार देता है और बीचों बीच से मतलब कि फाड़ देता है उसको, जिसकी वजह से जो फेंट माउंटेन होता है ना उसको भी थोड़ा सा अपने को कंट्रोल मतलब रिकवर करने के लिए टाइम मिल जाता है।
फिर जो फेंट मांडन होता है ना, पीछे जाने के बाद ना कुछ स्पेल वगैरह यूज़ करता है, मंत्र भी अपना हैंड साइन मूव करता है कुछ, और जो जहरीला मतलब पॉइजनस वगैरह होता है ना गैस, कुछ क्लाउड टाइम में बदल जाता है और उसको ज़ूकिंग की साइड में बढ़ा देता है। और इस टाइम पे जो फेंट मांडन होता है भाई डरा हुआ भी होता है, वो एकदम फुल्ली नफरत से वो ज़ूकिंग को देख, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि ज़ूकिंग इतना पावरफुल होगा भाई। और तो और उसको उम्मीद भी नहीं था कि बस सेकंड लेवल के की कंडेंसेशन के बंदे के ऊपर मेरे को मतलब कि उसको अपना तुरुप का का बोले तो मेन कार्ड को अपना यूज़ करना। और इस टाइम पे फेंट माउंटेन जो होता है ना हेल्प के लिए किसी को बुला भी सकता था, लेकिन अगर बुलाएगा तो भाई हॉर्सपुर का जो ट्रेजर वगैरह माल मटेरियल होगा वो कैसे लूट। फिर इस टाइम पे जो फेंट माउंटेन होता है ना उसके पास में एकमात्र जो उसका ट्रेजर होता है ना, कुछ एम्बर पीस होता है, वही बचा हुआ था। और अपने गैस के टाइम में ना पॉइजनस गैस के टाइम में साइड में ज़ूकिंग को देख रहा होता है, लेकिन अचानक से ना जो पॉइजनस गैस होता है ना एक साइड मतलब बीचों बीच से कट जाता है और भाई उसको फील भी नहीं होता है। और जो ज़ूकिंग होता है ना वो सीधे आता अपना कट्टा लेकर उसके सर पे घुसेड़ देता है। और भाई खून की तो बहुत छारे मत बोलो भाई, मतलब पूरे तरीके से एकदम खून बहने लगता है और बंदा जो होता है ना फेंट माउंटेन वहीं पे धराशायी रह जाता है। और फिर जो ज़ूकिंग होता है ना वो जो उसका डेड बॉडी वगैरह होता है उसके अंदर से मतलब कि उसका जो बैग वगैरह होता है वो सब निकालता है, क्योंकि उसको पता था भाई इतना खतरनाक लेवल का फाइट हुआ है तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई सेंस नहीं किया होगा, कोई तो सेंस किया होगा। और उसको फील हुआ था कि उसके पीछे में ना कोई तो उसको आप पीछा कर रहा है, इसलिए जो ज़ूकिंग होता है ना अपना जो स्नेक होता है निकालता है, उसके बॉडी को कटवाता है भाई, उसका बॉडी मतलब पूरा ब्लडी मिस्ट में बदल जाता है। और उसका जो जेड पीस होता है ना एम्बर का वो उसको भी लेके चला जाता है भाई, कोई निशान नहीं छोड़ता है बंदा, तुम सोच। और इस टाइम पे जो सेंट मास्टर होता है ना भाई वो भी ज़ूकिंग के जाने के बाद ना वहाँ पर आता है और भाई एकदम हैरान, भाई उसका जो नौकर भी होता है ना एकदम हैरान हो जाता है। और जो सेंट मास्टर होता है ना वो बोलता है अब समझ में आया कि जो बंदा है ना अपना कपड़े मतलब कोट वगैरह चेंज क्यों किया था पूरे दिन, मतलब कि उसका पीछा करने के बाद अब जाके उसको पता चला कि ज़ूकिंग अपना जो कपड़े वगैरह होता है ना उसको चेंज कैसे किया। तो चलो भाई इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप कमेंट में बताना भाई कि वीडियो मेरा अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, इस हिसाब से ना मैं थोड़ा सा अपने वीडियो में इम्प्रूव करूँगा, ठीक है।